आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, मुल्ला नसरुद्दीन बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे थे और जीवन यापन के लिए बड़ी समस्या हो गई थी। तो छोटा मोटा वो व्यापार करते थे, तो रोज आया जाया करते थे। तो एक उनको संत मिलता था। तो उनकी समस्या को देख नहीं सकता था। तो एक दिन वो देखता है कि मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाता है, कहता बेटा इतना परेशान आप रहते हो, आपके पास काम करने के लिए कोई संसाधन नहीं है, ये मेरे पास एक गधा है, आप इसको ले जाओ। तो मुल्ला नसरुद्दीन लेके चले जाते हैं, फिर उससे व्यापार करने लगते हैं। और जिस समाधि पे वो संत रहते थे वहाँ बड़ी पूजा चढ़ावा चढ़ता था। तो धीरे धीरे मुल्ला नसरुद्दीन का व्यापार चलने लगा। फिर एक दिन ऐसा समय आता है, गधा बीमार हो जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। फिर मुल्ला नसरुद्दीन उस गधे की अंतिम क्रिया करते हैं, खन के तोप देते हैं, जाते हैं। तो उधर से कोई एक व्यापारी निकल रहा था, देखता है मजार टाइप बना हुआ है, तो उस पे रुक के अपनी कुछ मन्नत मांगता है और वो मन्नत पूरा हो जाता है। जब मन्नत पूरा हो जाता तो पूरे क्षेत्र में व्यापारी आदमी था, हल्ला हो जाता है कि भाई यहाँ एक देवता है, यहाँ एक मजार स्थली है, जो यहाँ पे मन्नत मांगिए पूरा हो जाता है। तो धीरे धीरे पूरे जवार के लोग आते हैं, खूब पैसा चढ़ाते हैं। फिर मुल्ला नसरुद्दीन का पूरी क्षेत्र में नाम हो जाता है। फिर एक दिन वो संत भी आते हैं, वो फकीर भी आता है, कहता देखें भाई कौन क्षेत्र में एक दूसरा स्थली जागृत हो गया। तो जाके देखता है कि ये तो वही है जिसको मैं अपना गधा दिया था। तो दोनों मिलते हैं, बड़ी प्रसन्नता से बात होती है। तो गुरुजी पूछते हैं भाई मैं तुमको जो गधा दिया था वो क्या हुआ। तो मुल्ला नसरुद्दीन उनको बताते हैं कि गुरुजी आप जो गधा दिए थे वो गधा तो मर गया, फिर मैं उसको तोप दिया। एक व्यापारी फिर आया, पुष्प और कुछ पैसे चढ़ाए, फिर ऐसे करते करते इस स्थली का नाम हो गया कि जो भी आता है मनौती मानता है, पूरा हो जाता है। फिर अच्छा गुरुजी बताइए आप किसकी स्थली पे बैठते हैं। तो कहता अरे बेटा वो जो गधा था वो गधे की माँ थी, मैं उसके स्थली पे बैठता था और वहां पे भी लोग आते थे। मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ पर कोई और आ गया है, चलो कोई बात नहीं। देखिए समाज की यही व्यवस्थाएं हैं। हम अपने कार्य सिद्धियों को सफलता पाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे को अपनाते हैं मित्रों। कभी हमारी मन्नतें पूरी हो जाए, कभी हमारी आवश्यकताएं पूरी हो। देखिए आपको अपने लिए ही स्वतः सब कुछ करना पड़ेगा। संघर्ष का रास्ता चुनिए। राम मनोहर लोहिया को पढ़िए, पंडित दीनदयाल जी को पढ़िए, एक बार माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी को पढ़िए। आप जब देखिएगा किसी भी महापुरुष की जीवनी को पढ़िएगा तो आप एक कॉमन चीज पाइएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़िए, कॉमन चीज पाइएगा कि लोग बड़ी स्ट्रगल करके गए हैं। मनौती मानने से, उपवास रखने से, कहने से चीजें नहीं बदलती हैं। आपको स्वतः संघर्ष करके लग के बदलना पड़ेगा। जब आप सही रास्ते पे चलते हैं तो पूरी दुनिया की पॉजिटिव ऊर्जा तरंगे आपके साथ हो जाती हैं। समस्याएं तब भी बनी रहेंगी। आपको लगता है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे तो समस्या समाप्त हो जाएंगी, नहीं होगी। तब अफगानिस्तान कभी आपके ऊपर हमला करने का उड़की देगा, कभी साउथ कोरिया हड़काएगा। समस्याएं बनी रहती हैं, समस्याओं से घबराइए नहीं। समस्या जब तक है ना तब तक मानिए आप जिंदा हैं। जिस दिन समस्या समाप्त हो गई उस दिन मान लीजिएगा कि आप भी खत्म हो गए और आप गलत रास्ते जा रहे हैं। इसलिए जब भी जीवन में अवसर मिले तो सुबह उठकर ईश्वर को एक बार धन्यवाद दीजिए और कहिए कि आपके पास समस्याओं का पेटरा समाप्त हो चुका है। एक दो चार समस्या भेजिए। संघर्ष ही, समस्या ही व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती और महान बनाती है। इस कहानी के मार्फत ये मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी हमें लगता है कि अमुक चीज़ें करने से, अमुक स्थलों पे जाने से, ये चीज़ करने से हमारा जीवन बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी जीवन बदलेगा आपके किए गए कार्यों से, आपके आदर्शों से, आपके संघर्षों से, आपके परिश्रम से, आपके माता पिता के सहयोग से, आपके
सहयोगियों से, आपके हित मित्र द्वारा किया गया। अब वो अच्छे होने चाहिए, मित्र कृष्ण जैसा होना चाहिए, सहयोगी कर्ण जैसा होना चाहिए, सारथी कृष्ण जैसा होना चाहिए, गुरु चाणक्य जैसा होना चाहिए, शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य जैसा होना चाहिए, राजा राम जैसा होना चाहिए। तो अगर आपको चीज़ों बदलनी है, कुछ करनी है, तो ऐसे लोगों को खोजिए, घर से बाहर निकलिए, सपने देखे, सो के नहीं देखे जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहे हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। हमारा आपका जीवन का क्या सिद्धांत है? शादी करना, बच्चा पैदा करना। नौजवान है, इस देश की 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा नौजवान है, और सबसे ज़्यादा नौजवान डिप्रेशन में है। इस देश में वृद्ध लोग शादी कर रहे हैं और नौजवान डिप्रेशन की दवा खा के डॉक्टर को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सपने मर चुके हैं, उसके जज्बात मर चुके हैं। अपने जज्बातों को जिंदा करिए, अपने इरादों को बुलंद करिए, रानी लक्ष्मीबाई से सीखिए। नहीं तो अंग्रेज, तमाम तरह के मन विकृतियां हैं, ये संसाधन है। जब सफल नहीं होइएगा तो जो लोग आपको सैल्यूट मारते वही लोग गाली दे देंगे, और जब आप सफल हो जाइएगा, जो गाली देते हैं वही एक दिन आपको सैल्यूट मारेंगे। बाकी आप कोई चीज़ करना चाहते हो, कहीं आवश्यकता हो तो एक बार जरूर सलाह लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।